आप शुरू कीजिए, आवाज आ रही है। प्रणाम जी, सब सुंदर साथी को प्रणाम। प्रणाम। प्यार करने की है आरज़ू, मदमस्त नज़ारों में ले चलो, मायूस ना हो कभी मायूसियाँ, मुझे अपने सहारों में ले चलो, प्यार में प्यार करने की है आरज़ू, मदमस्त बहारों में ले चलो, दिल में हसरतों का खजाना लिए आपकी ही पनाहों में बैठे हैं हम, दिल में हसरतों का खजाना लिए आपकी ही पनाहों में बैठे हैं हम, बिन कहे आप दिल की सुनते सदा, ऐसे मस्त इशारों में ले चलो, महसूस न हो यहाँ मायूसियाँ, मुझे अपने सहारों में ले चलो, हक में खाना आप की नूरी नजर, दूजे प्यास हमारी भी कुछ कम नहीं, हक में खाना आप की नूरी नजर, दूजे प्यास हमारी भी कुछ कम नहीं, आपके इश्क की वो ही रंगत मिले, आपके इश्क की वो ही रंगत मिले, मैं कशी के उजालों में ले चलो, महसूस न हो कभी मायूसियाँ, मुझे अपने सहारों में ले चलो, चाहती हूँ यही कि मैं देखूं जिधर, आप ही आप नजरों के आगे रहो, चाहती हूँ मैं ही ये कि देखूं जिधर, आप ही आप नजरों के आगे रहो, महबूब मेरे मुझको प्यार से ऐसे कुछ दिल नजारों में ले चलो, महसूस न हो यहाँ मायूसियाँ, मुझे अपने सहारों में ले चलो, प्यार में प्यार करने की है आरज़ू, मदमस्त बहारों में ले चलो। प्रणाम सुंदर साथी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद विमला दीदी। बोलो इंदु दीदी बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम,
तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल करूं प्रणम। पिया जिको पल पल करूं प्रणम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो खिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, सब बातों का ये मूल। एक काम किया सब हुक्म में, आए इमाम मसीह रसूल। प्रकरण 25 चौपाई 1939। सुंदर सा नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, कलश का कलश। अभी हम लोग पीछे बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी वाणी मंथन जो इस बैठक में दूसरी बैठक में होता है, तो प्रकरण 25 की 4 चौपाइयां चल रही थी। रूह नैनो दीदार कर, रूह हक बका सो बोल। बड़ा अच्छा उसमें सुंदर साथ वर्णन कर रहे थे। और अब मेरे को सुनकर भी बड़ा, मैं सुन तो लेती हूँ आगे पीछे कि सब अपने अपने हिसाब से, और बड़ा बिल्कुल सटीक बात कह रहे थे। कहीं पर भी किसी की बात में, जैसे एक सुंदर ने साथ में कहा, मेरी रूह तू देख तो निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आंखा खोल। एक ने कहा, परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं तीन शरीर। मार्फत की अवस्था को प्राप्त करने के लिए कि जो ये प्रश्न यही था कि रूह नैनो दीदार कर ये अवस्था कब आती है रूह के अंदर। सुंदर सा जी, परमहंस बिन कौन कहे, ये भी बात एक सुंदर साथ ने कही थी, जिन तजे हैं तीन शरीर। परमहंस कोई और नहीं कहेगा, परमहंस ब्रह्म सृष्टियों को ही कहा गया। ब्रह्म सृष्टियां ही हैं जो आई इंद्रियां जीत। संसार में वो इंद्रियों को जीत कर ही आई हैं, उनको इंद्रियां भारी नहीं होती, गुणन इंद्रियां उनको वो दुखी नहीं करती। और मार्फत की अवस्था जब राज्य महाराज ने बताई है तो हम रूहों के वास्ते ही बताई है, और हम रूहों को उस चाल पर चल कर उस अवस्था को प्राप्त करना है। मार्ग बता दिया जाए तो चलना तो हमको ही पड़ेगा स्वयं को, और जितना जितना थोड़ा ज्यादा कम चलते चलेंगे उतना उतना अनुभव धनी का होता चला जाता है। तो अब प्रकरण से शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, कलश का कलश। अभी हम सब ने अमृतसर सुंदर साथ अमृतसर में देखा कि कलश चढ़ रहा है मंदिर के ऊपर। और जहां तक मुझे लगता है कि सब सुंदर साथ ने ऑनलाइन चर्चा भी सुनी है कि सब ने कलश का अर्थ बताया कि कलश कब धरा जाता है मंदिर के ऊपर, जब अब कोई भी बात रह नहीं गई। अब सबसे ऊपर श्री मोहम्मद कहे, थाप्यो सत्य, कि असत्य के ऊपर सत्य का थाप दिया है थाना राजी महाराज ने, और सब पर कलश हुआ आखिर कि अंत में सबसे कलश धर धर दिया जाता है सबके ऊपर। अब इस संसार में राज्य महाराज ने, अब ये कलश तो एक जहरी मंदिर के ऊपर रखे गए,
लेकिन बातूनी भाव में कलश क्या है? कलश ये है, जो बात हम समझ रहे हैं कि ऊपर और कलश के ऊपर ध्वजा धरी है। ध्वजा भी कौन सी? निजानंद संप्रदाय की। तो आज हम इन बातों का थोड़ा सा बातूनी भाव समझेंगे कि आज दिन पहला पहले, क्योंकि प्रकरण के ऊपर लिखा हो रहा है कलश का कलश, दो कलश आ रहे हैं। अभी तक तो हमने सुना एक ही मंदिर के ऊपर कलश धर गया, लेकिन वो कह रहे कलश के ऊपर भी कलश धरा गया। अब ये दो कलश कौन कौन से हैं? पहला कलश, आज दिन तक इस संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, जितने भी वेद कतेब हुए, सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन 14 लोक से पार का ज्ञान कोई दे ही नहीं पाया। कितने भी दौड़े तो हद शून्य से शून्य निराकार तक ही गए, और ना इति कहकर वापस लौट आए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो संसार को बनाने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, उनकी ही हद इसके आगे नहीं निकल पाई। वो ही अपने स्वप्न को तोड़कर अपने मूल तन तक नहीं पहुंच पाए। तो उनका मूल तन, जैसा कि हमको पता है, अव्यकृत में बैठा हुआ है विष्णु भगवान का, जिनके नाभि कमल से संसार की उत्पत्ति होती है। नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो उन तीनों ने जो इस संसार में, ब्रह्मा जी के 4 मुख से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उतरे, उनमें कहीं पर भी 14 लोक से परे का ज्ञान है नहीं। पाताल से लेकर वैकुंठ तक के ज्ञान में, और फिर वो ज्ञान भी कैसा है जो आवागमन से मुक्ति हमको देता ही नहीं है। ज्ञान कर्मों का बंधन है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन जितने भी ज्ञान थे वो सारे इस 14 लोक में ही खत्म हो जाते हैं। 14 लोक से परे जाते ही नहीं। इस बात का प्रमाण हमको हरिद्वार में मिलता है कि शिव जी ने जब एक प्रश्न पूछा कि भाई मेरे जीव की मुक्ति का मार्ग क्या है, मैं इस संसार के आवागमन से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, तो जितने भी धर्म वाले और संप्रदाय वाले आए, उन्होंने अपना जो भी पद्धति बताई धर्म की, वो 14 लोक के अंदर ही घटित होती। 14 लोक से परे की बात उनको पता ही नहीं है, तो वो बताएंगे कैसे? तो पहला कलश, फिर राजी महाराज ने, जब राजी महाराज के मुखार बिंद से ये वाणी उतरनी शुरू हुई, रास, प्रकाश, खटरुति और कलश। अब उन्होंने जब इस ज्ञान को उतारना शुरू किया, तो वेद पक्ष में तो अपनी बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी इशारे में ये लिखी हुई है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ऊपर जो भागवत ग्रंथ रखा गया, नारद जी ने जब अपने गुरु के पास गए, व्यास जी नारद जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण नारद जी के चरणों में रख दिए, और कहा कि इतना ज्ञान देने के बाद भी मुझे सुख नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी ने उनको कहा कि आपने जिस प्रकार एक व्यक्ति समुन्द्र में या नदी में डूब रहा होता है और उसके गले में पत्थर बांध दिया जाए, तो क्या वो नदी में से निकल पाएगा या समुन्द्र में से निकल पाएगा? वो आपने डूबते को और डुबा दिया है। अर्थात कि संसार में कर्म कांड की ऐसी आपने जाली इन ग्रंथों में रची है कि जीव इस संसार से निकलने की बजाय इन कर्म कांडों को पूरा ना कर पाने की वजह से और डूबता चला जाएगा, निकल तो पाएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर आप मुझे इसका समाधान बताइए। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने फिर व्यास जी को कहा कि कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो भागवत ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई, और वहां पर भी जब कृष्ण जी की रास की लीलाओं का वर्णन शुरू हुआ तो व्यास जी थक गए। व्यास जी की कलम थकने से मतलब आगे चल नहीं पाई।
तो जो उनके पुत्र थे शुकदेव जी, अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाओं में से, जिनको की अक्षर ब्रह्म का अंग होने की वजह से ज्ञान था और उन पंच वासनाओं को इस संसार में आगे का ज्ञान देने के लिए ही उतारा गया था। तो वो शुकदेव जी व्यास जी के अंदर बैठकर वो 35वां अध्याय 30 से 35 अध्याय तक 5 अध्याय उन्होंने प्रेम के वर्णन किए। और वो प्रेम भी कहाँ, प्रतिबिंब की रास लीला का वर्णन किया, जो सबलीक में अखंड। और उन्होंने कहा कि अब इस ये संसार जब प्रेम की लीला को जानेगा तो थोड़ा आगे पार होने की चांसेस बढ़ गई। लेकिन वो भागवत में भी इतने अध्याय, इतने प्रकरण, कोहड़े में ही कोहड़ा, कोहड़ा मतलब अंधकार। अब अंधकार में एक उन्होंने 5 प्रकरण का दीपक, छोटा सा दीपक जला के रख दिया। सारी दुनिया भागवत के पाठ करती है, पढ़ती है, परंतु जो उसमें अपने रहस्य वाली बात है, सार वाली बात है कि वो कौन से कृष्ण जी हैं, कहाँ की उन्होंने लीला करी, किसी को इस संसार में खबर नहीं है, क्योंकि वर्णन ही गोलोक तक किया गया। और वर्णन करने वाले को भी जितनी बात पता थी, सिर्फ जोश से कहलवा दी गई बात। अब जब कतेब पक्ष में, वेद पक्ष में तो भागवत में थोड़ी सी इशारे में बात आ गई, वेद पक्ष में भी 4 ग्रंथ कहे गए। पहला ग्रंथ ईसा मसीह द्वारा बाइबल उतरा। उन्होंने बाइबल में यह तो बताया कि प्रेम सर्वोपरि है, लेकिन किसका प्रेम, किससे प्रेम, ये वो क्लियर नहीं कर। उन्होंने कहा कि मैं, ईसा मसीह ने कहा कि मैं गॉड का बेटा हूं, गॉड विल कम, गॉड आएंगे और तब मैं भी उनके साथ आऊंगा। अब उस बाइबल, उस प्रेम को रज्जी महाराज, जो रज्जी महाराज का ही अपना अंग है प्रेम, उन्होंने इंद्रावती जी के माध्यम से हवसा में सबसे पहला ग्रंथ जो उतारा, रास, कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बाइबल को रद्द किया, कतेब को उन्होंने रद्द कर दिया, और इधर से वेद में से भागवत को रद्द किया। भागवत में कृष्ण जी और राधा और गोपियों की लीलाओं का तो वर्णन है, परंतु कौन से संबंध से क्या है, कुछ भी वर्णन इसका नहीं है। तो लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, और इधर से भागवत ग्रंथ को रद्द करते हुए इंद्रावती जी के माध्यम से पहला ग्रंथ उतरा, रास। रास में राजी महाराज ने इंद्रावती जी के माध्यम से इस संसार में पहला संदेश दिया कि कौन किससे प्रेम करता है, किस वजह से प्रेम करता है, और क्या संबंध है हमारा। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, और उस तन के अंदर आने वाले कौन, राजी महाराज का जोश और आवेश, जिन्होंने रास की लीला करी। और वो सखियां, 12,000 सखियां और 24,000 अक्षर ब्रह्म की सुरताएं, 36,000 के साथ जो एक एक गोपी, एक एक कान्हा की लीला की गई, और रास का पूरा वर्णन आया, रास का पूरा श्रृंगार भी उतरा। और रास में भी चौपाई यदि सुंदर साथ जी पढ़ी हो हम सुंदर साथ में, तो आता है कि खेले प्राणनाथ। कृष्ण जी का नाम नहीं आया। हाँ, उन्होंने बांसुरी धारण की है। जैसे संसार में शस्त्र धारण किए जाते हैं, तो जो कृष्ण जी का तन था, उन्होंने शस्त्र धारण किया बांसुरी का। बांसुरी मतलब प्रेम का शब्द, क्योंकि संसार में आज तक किसी ने प्रेम बताया ही नहीं था। इससे पहले जो अवतार हो गए थे, 20 अवतार, रामचंद्र जी के अवतार, लोक लाज मर्यादा का उन्होंने पाठ पालन करके दिखाया, संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, परंतु ज्ञान नहीं दिया। प्रेम का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने ही इस संसार में दिया। रास आ गई पहली किताब। कहाँ के खेल रहे हैं, किस लिए खेल रहे हैं, फिर वहां पर ऐसी क्या लीला हुई कि सब सखियों के दिल में आए कि धनी ते घर चालिए, जहां पर
हम और आप जुदा ना हो। सब उन्होंने बात बता दी कि खेल में आनंद है, बड़ा अच्छा है, परंतु जहां पर भी जुदाईगी है धनी, वो खेल हमको नहीं देखनी। रास में इतनी अंतरंग लीलाओं के बावजूद सखियों ने राजी महाराज को कह दिया। वहीं पर सखियां तन छोड़कर कहाँ चले गए? अपने मूल तन परम धाम में खिलवत खाने में उठ गए, और रज्जी का भी आवेश उठकर परम धाम में चला गया। अक्षर की आत्म को ये खेल दिखाना था, क्योंकि मूल जो हमने अभी पीछे पढ़ा, खेल दो जनों को ही दिखाया जा रहा है, अक्षर की आत्म और रूहों को। तो रास की रचना जो हुई है वो अक्षर की आत्म को खेल दिखाने के वास्ते, कि राजी, श्यामा जी और रूहें कौन सा आनंद की लीला करते हैं, जो अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे, उनको बताने के लिए। उनको घर में प्रवेश नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके ही घर में योग माया के ब्रह्मांड में आकर ये लीला राजी महाराज ने रची और अक्षर ब्रह्म को वो खेल दिखाया। वापस हम अपने घर परमधाम चले गए, वहां से फिर खेल की रचना, और हम इस तीसरे जागने के ब्रह्मांड में आए। वो आगे प्रश्न है, अभी चलते हैं, दोबारा पीछे चलते हैं। रास, प्रकाश, खटरुति और कलश। अब रास में उन्होंने प्रेम तो बता दिया, जागनी के ब्रह्मांड में, अब उस ही संसार में, जागनी के ब्रह्मांड में उस प्रेम की लीला का, उधर से पहला कौन सा ग्रंथ रिजेक्ट हुआ? बाइबल। बाइबल के ऊपर धनी ने रास रखी। अब आया जम्बूर। कते पक्ष में 4 ग्रंथ उतरे हुए हैं, बाइबल, जम्बूर, तौरेत और कुरान। दूसरा ग्रंथ आया जम्बूर, वो भी ईसा, इधर से ईसा ने रास उतारा, मूसा के द्वारा उतरा हुआ है। कौन सा ग्रंथ? जम्बूर। जम्बूर का अर्थ होता है, ये आगे भी बताया हुआ है, कि प्लास। जब दीवार में कोई चीज कील फंस जाए, उसको निकालने के लिए आप कितना भी इस्तेमाल कर लो, कितने भी यंत्र इस्तेमाल कर लो, जब तक आपके पास प्लास नहीं आएगा, आप कील नहीं निकाल पाओगे। इसी तरह से इस जीव रूपी शरीर में, 5 तत्व की मिट्टी में जो आत्म फंसी पड़ी है और जीव गुण इंद्रियों में धंसा पड़ा है, जिसको निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा, तड़पता भी है, विलखता भी है, लेकिन उसको वो रास्ता, वो मार्ग ही नहीं पता है कि कैसे वो इस 14 लोक से, आवागमन से, इस पिंड रूपी ब्रह्मांड से निकलकर बाहर सदा सदा के लिए उन चरणों में चला जाए जहां पर आनंद ही आनंद की लीला होती है। तो तब उतरी प्रकाश हिंदुस्तान कि सतगुरु महाराज के चरण कमल, जिनका हम आसरा लेंगे और सतगुरु महाराज आकर हमारा हाथ पकड़ेंगे, वो हमें इस पिंड और ब्रह्मांड में फंसे हुए हमारे जीव को निकालकर आत्म का साक्षात्कार कराकर हमको धनी के चरणों से जोड़ेंगे। 2 किताबें होंगी। तीसरी किताब आई खटरुति। खटरुति का अर्थ क्या? 6 ऋतुओं में विरह के प्रकरण उतरे, कि इस संसार में आने का लक्ष्य, और अपने सतगुरु महाराज, सतगुरु रूप में जो धाम धनी आए बैठे हैं, उनके लिए जब इंद्रावती जी ने विरह किया, तो विरह का जल, जो अभी हमने पीछे प्रकरण में भी पढ़ा, कि विरह एक ऐसा है कि विरह के जल में जब जीव नहाता है, सब सराबोर हो जाता है, तो सब कचड़ा मैल साफ होकर बिल्कुल शीशा पाक साफ हो जाता है, जिसमें हम अपनी ही सूरत देख सकते हैं। अब आया कलश। जम्बूर हो गया, बाइबल, जम्बूर, और अब कलश हिंदुस्तानी, यानी कि बाइबल, जम्बूर, तौरेत। कते पक्ष में याद रखिएगा सुंदर सा जी, तीसरा ग्रंथ उतरा तौरेत। अब 2 ग्रंथ उन्होंने उनके रिजेक्ट कर दिए, अब तीसरा ग्रंथ तौरेत को भी आप शिव जी ने
प्राणनाथ जी के माध्यम से कलश ग्रंथ उतरा। कलश का मतलब क्या होता है? हिंदू वेद और कतेब पक्ष दोनों का, हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्षों से दोनों ग्रंथों की गवाहियां लेकर आप राज्य महाराज के स्वरूप को जाहिर इस संसार में कर दिया। उन्होंने कलश धर दिया कि एक शिरजी साहिब जी, एक प्राणनाथ जी, उनके तले सब है, उनके हुक्म से सारा संसार बना है। उनके हुक्म अक्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के ही मन के स्वरूप महाविष्णु के द्वारा ये संसार की रचना हुई। ये बात उन्होंने पूर्ण खुलासे से कलश ग्रंथ में जाहिर कर दी। और तब लास्ट प्रकरण उतरा, अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिनी जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे भोग। ये कलश उन्होंने, किसमें भोग है? जागनी के ब्रह्मांड में इन चारों का भोग है। ये कलश धर दिया गया कि जागनी के ब्रह्मांड में जो रूह जागृत होएगी, वेद कतेब को पढ़ेगी, और वेद कतेब को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां तो कुछ मिलना ही नहीं है। वेद कतेब से ऊपर ये सुंदर सा जी, हम में से जितने भी सुंदर साथ हैं, चाहे रुचि हो, चाहे मैं हूं, चाहे और भी, मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तो हमको जितनी बात पता है, हम लोगों ने कोई वेद कतेब नहीं पढ़ा है A to Z। हमको सिर्फ ये सतगुरु महाराज की कृपा रही, उनकी बख्शीश रही। उन्होंने हमको शुरू से ये बात कही कि वाणी पढ़ोगे, सारे जितने भी अभी नारद जी का किस्सा सुनाया है या वेदों का किस्सा सुनाई है, कोई भी बात, ये सारी वाणी में लिखी हुई। नारद जी वाला सारा किस्सा किरंतन प्रकरण में लिखा हुआ है, अंतिम प्रकरण। और जो ये बाइबल का भी लव इज गॉड सारा वाणी में ऊपर लिखा हुआ है। जम्बूर भी लिखा हुआ है, सुंदर सा ध्यान से पढ़ते होंगे तो कलश हिंदुस्तानी के ऊपर भी तौरेत का वर्णन उसमें वेद पक्ष से आता है। जितना जितना हम वाणी में उतरते चले जाएंगे उतना। तो कलश पहला धनी ने कौन सा रखा? पहला उन्होंने कलश ये रखा कि सब धर्म ग्रंथों के ऊपर जो हरिद्वार में शिव जी ने अपने आप को विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर किया, कि सारे धर्म ग्रंथों के ऊपर निजानंद संप्रदाय का कलश धर दिया गया। और पताका तिन थे रही, हम परिक्रमा में आगे आता है, ध्वजा धरु तिन थे रही, ऊपर ध्वजा फहराई गई। ध्वजा कौन सी? निजानंद संप्रदाय की, लाल सिंदूरिया रंग, वो ध्वजा जिसके ऊपर धनी जी का पंजा आशीर्वाद के स्वरूप में छपा हुआ हम सब देखते हैं। वो ध्वजा फहराई उन्होंने। परिक्रमा ग्रंथ में वो उस ध्वजा का क्या अर्थ बताया उन्होंने? उन्होंने कहा जितने भी पीछे ग्रंथ हैं प्रेम से भी रहित, सब से रहित इश्क की बात करते हैं। वो ध्वजा उन्होंने ऊपर फहरा दी। और अपना धनी जी ने पंजा स्थापित किया कि सारे संसार को सुख देने के लिए अब ये ज्ञान कलश ग्रंथ उतरा है। अब इसमें वो कह रहे कलश का कलश, इस कलश के ऊपर भी एक और कलश रखा गया। वो सुंदर सा जी अब हम इस प्रकरण में प्रारंभ करते हैं पढ़ना। कलश के ऊपर कलश यानी कि श्रृंगार ग्रंथ। 14 तबकों का ज्ञान खत्म हो गया, वेद कतेब का ज्ञान खत्म हो गया। किस किस तन में आके राजी महाराज ने कौन कौन सी लीला करी। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे भोग। तो अपने घर मूल परम धाम में राजी महाराज के पूर्ण स्वरूप को जाहिर किया जा रहा है श्रृंगार ग्रंथ। नख से लेकर शिख तक का वर्णन हम सब ने सुन लिया, और फिर उसमें मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत का भी ब्यौरा हम सब ने सुना है, जाना है, पढ़ा है, अनुभव किया है। बसरी, मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत,
कारज सारे सिद्ध किए, अव्वल बीच आखिर। अब जागनी के ब्रह्मांड की बात चल रही है सुंदर साथ जी। द्वापर की लीला खत्म हो गई, किनकी चालू हो रही है लीला? चालू क्या हो रही है? वो कह रहे तीनों ने लीला कर ली। किन किन ने? बसरी सूरत, मलकी सूरत, हक्की सूरत, कही मोहम्मद तीन सूरत। मोहम्मद आप रज्जी महाराज इस जागनी के ब्रह्मांड में तीन सूरतों के रूप में उतरे। रसूल साहब, श्यामा महारानी और हक्की सूरत आप श्री रज्जी महाराज प्राणनाथ जी के रूप में इस संसार में तीन सूरतें आई और तीनों ने अपना अपना काम किया। बसरी सूरत रसूल साहब ने इस संसार में बसर करना सिखाया। अब मुसलमान, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अब रसूल साहब को भी छोड़ दें और श्यामा महारानी को भी, और आप श्री प्राणनाथ जी के तन में ही तीनों सूरतों को देखें। कैसे देखें? कि आप हक्की सूरत जब इंद्रावती जी की आत्म में बैठे हवसा में, और उसके बाद वो जब जागनी की लीला में चले राह में चले जागनी की लीला में, तो उन्होंने सुंदर साथ को पहले बसर करना सिखाया। कैसे बसर करना सिखाया? कि सुंदर साथ सारे जितने भी रहते थे अरब कंट्रीज में, सब समुंदर के किनारे रहा करते थे। और ये बीतक साहब में हमने सब पढ़ा हुआ है, कोई मैं नई बात नहीं बता रही। और मांस, मच्छी और किसका? मदिरा का सेवन किया करते थे। तो उन्होंने चाल जब चलनी प्रारंभ करी रज्जी मोमिनों को जगाने के वास्ते, सुंदर साथ को जगाने के वास्ते, तो उन्होंने देखा कि हमारा जो जहरी बसर करने का तरीका है वो ही सही नहीं। हम जब मांस खाएंगे, हम मदिरा पिएंगे, तो हमारे अंदर कैसा चाल, जो अंदर होगा वही, जैसा खाइए अन्न वैसा हो जाए मन, वैसा ही मन हो जाता है, वैसी जुबान हो जाती है, वैसा ही सब कुछ हो जाता है। तो उन्होंने पहले प्राणनाथ जी की तन में उन्होंने हमको बसर करना सिखाया, चार चीजों का परहेज करना सिखाया। और फिर उनके अंदर राज्जी बैठे हुए हैं, तो राज्जी और श्यामा जी दोनों ही आके बैठे हैं हवसा में। जब दीदार दिया तो अब श्यामा जी रू अल्लाह पहन सी जामर दोए जामे दोए, वो सतगुरु महाराज के द्वारा जो जो सुंदर सा जगे थे, 313 वासनाएं सो गई थी, उनको भी उन्होंने एक एक करके जगाया। कोई जरूरत थी जगाने की? हाँ जरूरत थी। और सो गए थे, ये भी बड़ी बात है कि आप श्यामा महारानी जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं और हक के दिल का स्वरूप है, उनके द्वारा जगाए हुए सुंदर साथ सो गए थे। हाँ जी सो गए थे। उनको जगाना था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी इंद्रावती जी के अंदर श्यामा महारानी भी बैठी हुई, और वो देख रही है कि इनकी लीला अभी अधूरी है, रह गई, इस कारण से ये सो गए। ये तन से तो जुड़े, परंतु तन के अंदर बैठी हुई ना तो वो शक्ति को पहचान पाए, और ना ही उस समय ये वाणी उतरी थी जिस वाणी से जुड़कर सुंदर साथ सदा सर्वदा के लिए जागृत हो। तारतम की 6 चौपाइयां उतरी थी, उसका विस्तार हुआ नहीं था। विस्तार ना होने की वजह से मोमिनों के अंदर फरामोशी वापस से आती चली जा रही। तो इंद्रावती जी के अंदर बैठी प्राणनाथ जी की बसरी सूरत ने बसर करना सिखाया। रू अल्लाह श्यामा जी की सूरत ने मोमिनों को, उन मोमिनों की जो लीला अधूरी रह गई थी, उनकी लीला को भी पन्ना जी तक पूर्ण किया। उनको भी आगे का ज्ञान देते चले गए, जो जो जुड़ता चला गया उसको आगे देते चले गए। वो सबके घर में है सुंदर साथ जी। आप देखिए जयराम भाई कंसारा के शुरू होते हैं आवासी बंदर से लेकर, दीप बंदर से लेकर सूरत तक, पहले सब पुराने सुंदर साथ के घर, एक एक के घर संदेशा देने जाते हैं राज्य महाराज कि भाई कौन आए, दो सूरत धरी है, दो स्वरूपों में ज्योत जो एक,
मलकी सूरत ने भी अपना काम पूरा कर लिया और जो सुंदर साथ उनके साथ चले हैं, पन्ना जी तक चले हैं। सुंदर साथ जी पन्ना जी तक जयराम भाई का भी नाम आया है और भी सुंदर साथ के नाम है। और सूरत से आगे हरिद्वार में उन्होंने आप हक्की सूरत की लीला प्रारंभ होती है कि उन्होंने जाहिर किया स्वयं को विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार। और मेड़ता में आकर तो पूर्ण पार ब्रह्म एक स्वरूप जब कुरान जाहिर हुई संसार में, तो उन्होंने स्वयं को हक्की सूरत के रूप में जाहिर कर दिया। तो राजी महाराज ने एक ही तन में तीनों सूरतों को हमको दिखाया। हम सुंदर साथ को, जिनको सतगुरु महाराज का स्वरूप मिला है आज भी जीवन में, जिनको मिले हुए हैं, हमको मिले हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, उन्होंने हमको भी जीवन में हमने उन सतगुरु महाराज के, परमहंस सतगुरु महाराज के तन में तीनों लीलाओं को देखा है। उन्होंने हमें बसर करना सिखाया है, उन्होंने हमें श्यामा जी का सुख दिया है और हक्की सूरत के रूप में उन्होंने इस वाणी से भी हमको जोड़ा है, ताकि हम मूल परम धाम तक, अपनी पर आत्म में जागृत होने तक लगातार सतत प्रयास अपनी रूह की जागृति का करते रहे। तो क्या उन्होंने कहा, कारज सारे सिद्ध किए। रज्जी महाराज ने अपनी इन तीन सूरतों में जितने भी काम आत्मा के संबंधित, जितने भी वेद कतेब से संबंधित जाहिरी काम भी किए, जाहिर काम भी किए और बातून काम भी उन्होंने करके सिद्ध करके दिखाए। अव्वल बीच आखिरत, खेल के प्रारंभ होने से लेकर खेल की समाप्त होने तक की पूरी रील उन्होंने बना दी, पूरी पिक्चर बना दी। उस पिक्चर में अव्वल बसरी सूरत, ये अब जागनी ब्रह्मांड की लीला है सुंदर साथ जी। जागनी ब्रह्मांड में इन तीन सूरतों की ही लीला है। तीनों सूरतें अपना अपना काम एक ही तन में बैठकर हम मोमिनों के वास्ते कर रही हैं। हमें अव्वल से लेकर आखिर तक की बात समझा रही है। 7वें दिन की लीला तक का वर्णन आया है कि हम मोमिनों वाली चाल चलेंगे तो हमें कौन सी भिष्ट मिलेगी। हम मोमिन होंगे, मोमिन की चाल चलकर संसार में दुनिया वालों को दिखाएंगे, हमें पहली भिष्ट मिलेगी। अक्षर ब्रह्म की सृष्टि को दूसरी भिष्ट मिलेगी। सारा वर्णन हमको A to Z बात बता दी गई। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्श हुआ मोमिन।